भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 24 श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वे विनिश्चितं यद्विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्याद्वैकल्पिकं भ्रमम्। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वे विनिश्चितं यद्विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्याद्वैकल्पिकं भ्रमम्। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वे विनिश्चितं यद्विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्याद्वैकल्पिकं भ्रमम्। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वे विनिश्चितं यद्विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्याद्वैकल्पिकं भ्रमम्। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वे विनिश्चितं यद्विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्याद्वैकल्पिकं भ्रमम्। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वे विनिश्चितं यद्विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्याद्वैकल्पिकं भ्रमम्। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा अथ अब ते तुमसे संप्रवक्ष्यामि कहूँगा सांख्यम सृष्टि के तत्वों के विकास का ज्ञान पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा विनिश्चितम सुनिश्चित किया गया यह जिसे विज्ञाय जानकर पुमान मनुष्य सद्यः तुरंत जह्याद त्याग सकता है वैकल्पिकम मिथ्या द्वैत पर आधारित भ्रमम भ्रम मोह को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब मैं तुमसे सांख्य विज्ञान का वर्णन करूंगा
जिसे प्राचीन विद्वानों ने पूर्णतया स्थापित किया है। इस विज्ञान को समझ लेने से मनुष्य तुरंत भौतिक द्वैत के भ्रम को त्याग सकता है। तात्पर्य: पिछले अध्याय में भगवान बतला चुके हैं कि मनुष्य मन को वश में करके तथा इसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके भौतिक द्वैत को त्याग सकता है। इस अध्याय में सांख्य प्रणाली का वर्णन हुआ है, जिसमें पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को विस्तार से बतलाया गया है। इस ज्ञान को सुनकर मनुष्य अपने मन को आसानी से भौतिक कलमश से हटाकर कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक पद पर स्थिर कर सकता है। यहाँ पर सांख्य दर्शन की जिस प्रणाली का उल्लेख हुआ है वह श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल द्वारा प्रस्तुत की गई है। बाद के भौतिकतावादी तथा मायावादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए नास्तिक सांख्य नहीं। भगवान की शक्ति से उद्भूत होने वाले भौतिक तत्व प्रगतिशील अनुक्रम में विकसित होते हैं। किसी को मूर्खतावश यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की सहायता के बिना ही आदि भौतिक तत्व से ऐसा विकास प्रारंभ होता है। यह कल्पना मूलक सिद्धांत बद्ध जीवन के मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होता है और स्थूल अज्ञान को जन्म देता है, जो भगवान तथा उनके अनुयायियों को मान्य नहीं है। तो इसके श्लोक में भगवान ने लिखा है सांख्यम पूर्व विनिश्चितम पूर्वैः विनिश्चितम। पहले के विद्वानों के द्वारा इस सांख्य विज्ञान को स्थापित किया गया है और भगवान ने खुद भी इस ज्ञान को स्थापित किया है कुरुक्षेत्र के युद्ध में। जब भगवान 5वें अध्याय में अर्जुन उनसे पूछते हैं सांख्य और कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, तो भगवान वहाँ बताते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, कि कुछ लोग होते हैं जो सांख्य को और भक्ति को पृथक समझते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला, बाला मतलब छोटे बालक, जो कि अध्यात्म में छोटे जाते हैं, छोटे बालक जैसे होते हैं, मतलब इमेच्योर होते हैं, वो सांख्य को और भक्ति को अलग अलग समझते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, जो पंडित होते हैं वो उसको अलग अलग नहीं समझते हैं, क्योंकि एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। अगर कोई सांख्य और भक्ति में से किसी एक में स्थित हो जाता है तो अंत में उसको दोनों का फल मिलता है, उभयोर विन्दते फलम। इसलिए भगवान के द्वारा बताया हुआ सांख्य योग, जो कि भगवान ने गीता में बताया या भगवान ने अपनी माँ को बताया और या यहाँ उद्धव को बता रहे हैं, ये सांख्य का वर्णन और भक्ति के वर्णन में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि भौतिक तत्वों का एनालिसिस करने के बाद जब उसके अंदर भौतिक तत्व, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, कर्म मूलक ना, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म कहलाता है। तो भौतिक तत्व ऑब्जेक्टिव होते हैं, परंतु ऑब्जेक्ट तभी काम करता है जब सब्जेक्ट हो। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट काम नहीं कर सकता है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं वह खाता है, वह भोजन खाता है, तो वह जो है वो सब्जेक्ट है, कर्ता, और भोजन जो है वो कर्म है, खाना जो है वो क्रिया है। अभी इसमें से अगर आप कर्ता को हटा दो तो सेंटेंस खत्म हो जाएगा। भोजन खाता है, अगर भोजन खाता है भी अकेले बोलोगे तब भी पता चलेगा कि कोई ना कोई खा रहा है। तो ऐसी क्रियाओं को बोलते हैं कि ये क्रियाएं बिना कर्ता के नहीं हो सकती। खाना जो है ना बिना कर्ता के नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो उसमें भोजन जो है वो कर्म कहलाता है। और एक्चुअली थोड़ा सा वो संस्कृत ग्रामर का ही पार्ट है। जैसे वह कहलाएगा कर्ता, श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौरनिताई की जय, जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। जैसे वह खाना खाता है तो उसमें वह कर्ता कहलाएगा, खाना जो है वो कर्म कहलाएगा, और खाता है वो क्रिया कहलाएगा। तो कर्म मतलब
कर्ता के द्वारा जो किया जाता है जिसके लिए, वो कर्म कहलाता है। अभी संस्कृत में अगर आप देखो तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 विभक्तियाँ पाई जाती हैं जो कारक बोलते हैं हम। तो उसमें कर्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे इसी सेंटेंस में अगर हम देखें, वह चम्मच से भोजन खाता है, तो ये चम्मच क्या कहलाएगा? चम्मच करण कहलाएगा, इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा वो क्रिया संपन्न हो रही है। अभी वह घर में चम्मच से भोजन खाता है, तो घर जो कहलाएगा वो अधिकरण कहलाएगा, क्योंकि किसी स्थान पर बैठ के हो रहा है। अभी घर में अच्छे से पेट भर के भोजन खाता है, तो जो अच्छे से पेट भर के होता है वो संप्रदान कहलाता है। अभी पिता के द्वारा उसको भोजन खिलाया जा रहा है, तो इसमें पिता के द्वारा जो किया जा रहा है वो अपादान कहलाता है। तो इस प्रकार से संस्कृत के वर्ड्स जो हम कभी कभी देखते हैं ना कि संस्कृत में अन्वय किया जाता है श्लोकों को, इसी आधार पर किया जाता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, इस आधार पे डिवाइड करना। तो जो जिस प्रकार से भौतिक संसार के तत्व, अगर आत्मा की उपस्थिति नहीं है तो भौतिक संसार के तत्व यूजलेस हैं किसी भी स्थान में। जैसे इमेजिन करिए कि संसार से सारे मनुष्य गायब हो जाएं। कभी कभी ऐसे वीडियो आते हैं इंस्टाग्राम में कि संसार से सारे मनुष्य गायब हो जाएं, फिर एक आध कोई बचता है, फिर वो मॉल में जाके खाता रहता है। इस तरह से कुछ कुछ वीडियो आते हैं। पर इमेजिन करिए संसार से मनुष्य गायब हो जाए, बाकी सब चीज़ें रहें, तो उसको विनाश ही माना जाएगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हैं, उसका कोई मतलब नहीं हो, उसका भोग करने वाला कोई है ही नहीं। मनुष्य, पशु सब खत्म हो जाए तो ये संसार एज इट इज रहेगा, परंतु उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। वो संसार रहना या नहीं रहना बराबर है, क्योंकि केवल ऑब्जेक्ट बचे हैं, सब्जेक्ट नहीं बचा है। उन वस्तुओं को उपयोग करने वाला बचा ही नहीं है। तो सांख्य में वही है कि पूरे संसार को जब विश्लेषण किया जाता है तो उसमें सब्जेक्ट कोई नहीं दिखाई देता है, सारी वस्तुएं ऑब्जेक्ट दिखाई देती हैं। तो ये प्रश्न आता है कि फिर सब्जेक्ट है कौन? तब फिर प्रश्न आता है कि आत्मा जो है वो सब्जेक्ट है। और आत्मा का एनालिसिस करते हैं तो भी पता चलता है कि नहीं, आत्मा अकेला भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार में आत्मा तब तक नहीं आ सकता है जब तक परमात्मा के द्वारा उसको सपोर्ट नहीं दिया जाए। तो फिर परमात्मा को मुख्य सब्जेक्ट माना जाता है, आत्मा को द्वितीयक सब्जेक्ट माना जाता है, और संसार को ऑब्जेक्ट माना जाता है। वो सांख्य योग का फाइनल कंक्लूजन है। 24 तत्व भौतिक संसार के, 25वां आत्मा, 26वां भगवान। इन 26 तत्वों को एनालिसिस करते हैं तो सांख्य योग कंप्लीट हो जाता है। इसमें से 2 तत्वों को गायब कर दो तो वही सांख्य योग नास्तिक बन जाता है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का नाम नहीं आता है। तो गीता में प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी श्लोक के तात्पर्य में, सांख्य योग और पृथक बाला, उसमें लिखते हैं कि एक का मतलब है पेड़ की जड़ को ढूंढना, दूसरे का मतलब है उस जड़ में पानी डालना। पढ़ा होगा आपने गीता में, 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में आता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सांख्य का मतलब है भौतिक संसार में आत्मा के अस्तित्व को ढूंढना, और भौतिक संसार की आत्मा भगवान विष्णु है। तो सांख्य का मतलब है भगवान विष्णु को ढूंढना, और भक्ति का मतलब है भगवान विष्णु की सेवा करना। तो एक पद्धति के द्वारा पेड़ की जड़ को ढूंढा जाता है और दूसरी पद्धति के द्वारा उस जड़ में पानी डाला जाता है। इसलिए वास्तविकता में अगर कोई सांख्य का अध्ययन करता है तो भगवान विष्णु तक पहुंच जाता है, और भगवान विष्णु तक पहुंचने के बाद वो फिर पूर्ण ज्ञान के द्वारा भगवान की सेवा में लग जाता है। इसलिए सार रूप में सांख्य और योग में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य भगवान विष्णु को प्राप्त करना है। जो इस लक्ष्य को नहीं समझते हैं वो ऐसा समझ सकते हैं कि सांख्य और योग अलग अलग है, परंतु जो पंडित है वो जानते हैं कि दोनों में वास्तविकता में समानता क्या है। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट भी आता है कि कोई भी योग पद्धति एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं रहती है, सबके बीच में कनेक्शन रहता है। हालांकि व्यक्ति जिस योग पद्धति के स्तर पर होता है उसको वो योग पद्धति में स्थित माना जाता है, परंतु अल्टीमेटली सारी योग पद्धति इसीलिए होती है कि फाइनली भक्ति तक पहुंचाया जा सके। फिर चाहे वो निष्काम कर्म योग से प्रारंभ होता है, सकाम कर्म योग कई बार लोग बोलते हैं कि वो योग है, परंतु योग नहीं है। जब व्यक्ति खुद ही अपने फलों को भोग रहा है तो फिर कर्म योग क्या कहलाएगा? तो उसको सिंपली सकाम कर्म बोलते हैं।
कि भौतिक इच्छा हुई, इच्छा की प्राप्ति करने के लिए कर्म किया और कर्म का भोग किया। ज़्यादातर लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। उसके ऊपर कुछ लोग रहते हैं जो कि कर्म को ऑफर करना जानते हैं, समर्पण करना जानते हैं, कर्म के फलों को, तो वो निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। और कहाँ पे तो भगवान बताते हैं 12वें अध्याय के 11 नंबर श्लोक गीता में, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलात् त्यक्तम् त्यागात् शांतिरनंतरम्। उस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि जब व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करता है तो निष्काम कर्मयोग करते करते उसका ज्ञान बढ़ने लगता है, और जब ज्ञान की अवस्था बढ़ती है तब वो ज्ञान योग में ट्रांसफ़र हो जाता है, और ज्ञान योग में जब वो ट्रांसफ़र होता है तो धीरे धीरे फिर अष्टांग योग की तरफ बढ़ता है। अष्टांग योग में उसको योग की प्रणाली सीखता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और ये सारी पद्धति सीखते सीखते जब वो समाधि के अंतिम स्तर तक पहुंचता है तब वो भगवान का दर्शन कर पाता है, हृदय में भगवान का दर्शन कर पाता है। तब भी उस स्थिति में जाने के बाद भी ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% लोग भक्ति में आ जाते हैं। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि अगर भगवान को हृदय में देख लिया तो भक्ति कैसे नहीं करेंगे, परंतु श्री सुखदेव गोस्वामी ऐसे लोगों का भी वर्णन लिखते हैं जिनको वो बोलते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण योगी हैं, कि उनका दुर्भाग्य है कि भगवान को हृदय में देखने के बाद भी भक्ति में नहीं लगते हैं, क्योंकि वो भगवान के निराकार रूप से इतना ज़्यादा अटैच रहते हैं कि जब वो भगवान का रूप देखते हैं तो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, परंतु वो अपने मन को बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये इनकी तरफ आकर्षित नहीं होना है, तो भगवान के रूप से अपने मन को खींच के निराकार में फिर से कंसंट्रेट करते हैं और ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उनको बोलते हैं अनफॉर्चुनेट योगी। भागवतम के दूसरे स्कंद में आता है कि इतने पास तक आने के बाद फिर दूर चले जाते हैं, और वो लोग सीधे ब्रह्म ज्योति में भी नहीं जाते हैं क्योंकि क्रमिक मुक्ति मिलती है उनको। जब वो ब्रह्म ज्योति में जाने की इच्छा रखते हैं परंतु ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मलोक में लंबे समय तक रहने के बाद जब ब्रह्मा जी जाते हैं तब उनके साथ फिर वो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। क्रमिक मुक्ति के लोग कहलाते हैं, पर वो भक्त नहीं बन पाते। भक्त बनने के लिए फिर से उनको आके भक्ति करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो कि भगवान विष्णु को जब हृदय में देखते हैं तो उनको भगवान विष्णु के प्रति समर्पण डेवलप हो जाता है, और जब समर्पण डेवलप होता है तो फिर भक्तिमय सेवा की शुरुआत होती है। ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है, वो भगवद गीता में वो श्लोक है कौन सा, 18वें अध्याय का 54वां श्लोक, कैसे चालू होता है वो, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। वो ऐसे लोग होते हैं जो कि समाधि में जाके भगवान परमात्मा को समर्पण करते हैं, तो उनका अष्टांग योग जो है वो भक्ति योग में ट्रांसफ़र हो जाता है, और फिर भक्ति योग में प्रोग्रेस करते करते वो जिस स्तर पे, मतलब जिस रूप में भगवान से संबंधित होते हैं, जिस संबंध में, वो संबंध को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हालांकि अंत में भक्ति आता है, इसीलिए व्यक्ति कई बार भक्ति तक नहीं पहुंच के जिस स्तर पे योग क्रिया में स्थित हो जाता है उसको वो बोला जाता है। किसी को कर्म योगी बोलते हैं, किसी को ध्यान योगी बोलते हैं, किसी को अष्टांग योगी बोलते हैं। तो ये सब उसी सीढ़ी के अलग अलग वो है, फ्लोर है। एक फ्लोर फिर दूसरा फ्लोर, सबसे ऊंचे के फ्लोर में भक्ति होती है, और व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति से वो मुक्ति को, मतलब शुद्ध चेतना को प्राप्त कर लेता है। तो ये वर्णन शास्त्रों में बार बार आता है अलग अलग स्थानों में। यहाँ पर भगवान एक चीज़ बता रहे हैं, यद विज्ञाय पुमान सद्यः। सद्यः का मतलब होता है कि व्यक्ति सुनते ही साथ तुरंत, सद्य मतलब तुरंत होता है, तुरंत वो भ्रम को त्याग देता है। तो ये तुरंत शब्द समझना महत्वपूर्ण है। तुरंत मतलब कहलाता क्या है, सद्यः का क्या मतलब है कि हाँ ताजा, जैसे हमने अभी सुन लिया, आज तो श्लोक हमने सुन लिया, तो क्या ऐसा होने वाला है कि हम क्लास से उठेंगे तो सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे, आज के बाद हम मुक्त हो जाएंगे? लिखा तो ऐसे ही है कि जैसे ही हम व्यक्ति जानेगा तो मुक्त हो जाएगा। जैसे श्लोक आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, समझा और आप मुक्त हो जाएंगे।
और भी हम करते हैं कि तुलसी महारानी का एक परिक्रमा कर लिया तो ब्राह्मण हत्या के सारे पाप खत्म हो जाते हैं, एक एक पद में खत्म हो जाते हैं। हम तो 20-30 पद तो लेते ही हैं। तो क्या होता है, सद्य क्या कहलाता है? तुरंत सब कुछ होता है कि नहीं होता है? बताइए तो, सद्य का मतलब क्या है? तुरंत तुरंत खत्म होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। तो भागवत में जो लिखा वो गलत लिखा है? पर उसके बदले में वैसे क्रिया वापस करता है ना। बदले में क्या कर? हाँ, एटर्निटी के कंपैरिजन में तुरंत माना जाता है। तुरंत का ये मतलब नहीं है कि भागवत क्लास खत्म हुआ और शुद्ध भक्त बन गए, परंतु जब आप अनंत समय के हिसाब से देखा जाए तो एक जन्म भी सद्य कहलाएगा। अगर कोई ने एक जन्म में भक्ति पूरा कर लिया है तो वो भी तुरंत ही कहलाएगा, क्योंकि अनंत समय के हिसाब से एक जन्म कुछ भी नहीं है, तुरंत के जैसे ही है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि मान लो कमल की 100 पंखुड़ी हमने एक साथ में रखी, एक गट्ठा बना के रखा, और बहुत तेज़ चाकू है, उस चाकू से उसको काटना चालू किया, तो वो चाकू को कमल की पंखुड़ी काटने में कोई समय नहीं लगेगा। 100 की 100 पंखुड़ी एक बार में कट जाएगी। ऐसा लगेगा नहीं कि उसको कुछ समय लगा। परंतु अगर आप उसी प्रोसेस को थोड़ा स्पीड स्लो करके देखो, जैसे 0.1x पे देखो, तो आपको दिखेगा कि चाकू ने सारी पत्तियां एक साथ नहीं काटी। पहले कमल की पंखुड़ी कटी, फिर दूसरे की कटी, फिर तीसरे की कटी, फिर चौथे की कटी, फिर 5वें की कटी, ऐसे ऐसे करके 100 की कटी। परंतु आप फास्ट एक्शन में देखोगे तो सब एक साथ कट जाता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वही बोलते हैं कि सद्य का मतलब यही होता है, कर्मों के फल उसी तरह से कटेंगे जैसे कमल की पंखुड़ी कटी थी, पहले इस जन्म के, पिछले जन्म के, फिर और पिछले जन्मों के। परंतु जब वो एक जन्म में होता है तो ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट हो गया। तो सद्य का ये मतलब नहीं होता है कि सुना हो गया, परंतु डिपेंड करता है। अगर भक्ति अच्छे से करेंगे तो सद्य मतलब एक जन्म में पॉसिबल है कि सब कर्म खत्म हो सकते हैं। इसलिए जब शास्त्र में सद्य लिखा रहता है तो लोग बोलते हैं कि कभी ऐसा लिखा रहता है कि हरि नाम किया तो सब तुरंत खत्म, तुरंत सारे पाप खत्म हो जाते हैं, तो भक्त लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम तो कर करके परेशान है, कुछ हो ही नहीं रहा है, पहले जैसे ही लगता है सब। तो उसका मतलब यही है, उसमें ये नहीं है कि शास्त्रों में अतिवाद जैसा लिखा है या एग्जेजरेशन लिखा है, क्योंकि शास्त्र में एग्जेजरेशन होगा तो वो भी नाम अपराध कहलाएगा, शास्त्रों पर विश्वास नहीं करना। तो इसलिए आचार्य लोग समझाते हैं कि शास्त्र को समझना कैसे है, शास्त्र में देखे गए कॉन्ट्रडिक्शन जो होते हैं वो कैसे समझते हैं। प्रभुपाद से एक बार एक दो प्रभुपाद के साथ, आप कभी प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक सुने होंगे, या तो स्पेशली जुहू के मॉर्निंग वॉक अगर सुने होंगे, तो बार बार एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज़ आती है, वो प्रभुपाद से लड़ाई जैसा करते हैं। मतलब ऐसा करते हैं जैसे साथ वाले हैं, प्रभुपाद बोलते हैं बीच में काट देते हैं, फिर कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन करते हैं, और प्रभुपाद भी डांटते नहीं हैं उनको, मतलब बातचीत में जोर से बोलते हैं, परंतु ऐसा लगता है जैसे प्रभुपाद का संबंध उनसे इस प्रकार से है कि प्रभुपाद ज़्यादा उनको माइंड नहीं करते हैं। तो वो मॉर्निंग वॉक में एक बार क्या है, वो व्यक्ति, मुझे पता नहीं कौन है, आपको पता है नाम क्या है उनका? डॉक्टर पटेल। तो वो एक बार प्रभुपाद से बात करने में अड़ जाते हैं कि प्रभुपाद शास्त्र में कहीं ये लिखा है, कहीं वो लिखा है, हर जगह कॉन्ट्रडिक्शन लिखा रहता है। और प्रभुपाद ज़्यादा धीरे धीरे प्रभुपाद को ज़्यादा आंसर नहीं करते, प्रभुपाद बोलते नहीं शास्त्र में कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। फिर वो अलग अलग एग्जाम्पल देने लगते हैं, देखो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। वो प्रभुपाद को स्वामी जी नहीं बोलते थे, गुरु जी बोलते थे या कुछ ऐसा बोलते थे, पता नहीं, कुछ तो बोलते थे। तो जब वो बार बार ऐसा बोलते हैं तो प्रभुपाद बोलते हैं शास्त्र में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन भरा हुआ है, इसलिए तुम्हें शास्त्र समझ में नहीं आता है। फिर वो और भी कुछ बोलना चालू करते हैं तो प्रभुपाद उनकी बात को काट देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं जब जानते नहीं हो तो बोलने की ज़रूरत नहीं। फिर वो क्या बोलते हैं कि गुरु जी आप इतना स्ट्रांग क्यों बोलते हैं? प्रभुपाद ने बोला मैं गुरु हूँ तो स्ट्रांग बोलूँगा ही, गुरु का कर्तव्य होता है स्ट्रांग बोलना, आपको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो। तो फिर वो शांत हो जाते हैं। अच्छा डायलॉग है वो, शायद जुहू की मॉर्निंग वॉक का कोई है कन्वर्सेशन। तो शास्त्र को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है, नहीं तो शास्त्र हमारे लिए रहस्य जैसा होता है। और वही कारण है कि संसार में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पुराणों को समझ नहीं पाते हैं। जब समझ नहीं पाते हैं तो ये बोलने की बजाय कि पुराण हमें समझ में नहीं आते हैं, वो ये बोल देते हैं कि पुराण में सब काल्पनिक लिखा हुआ है। क्योंकि ये बोलना कि हमें समझ में नहीं आता है थोड़े हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है।
और ये बोलना कि पुराण काल्पनिक है उससे कोई को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत में हिंदू सोए हुए हैं, उनके बारे में कोई भी कुछ भी बोल दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे कई समाज हैं जो कि चल रहे हैं भारतवर्ष में, जो बोलते हैं हम तो केवल वेदों को मानेंगे, पुराण को नहीं मानेंगे, और कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो ये सब इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति की, प्रभुपाद जी अगर बहुत स्ट्रांगली बोलें तो प्रभुपाद जी यही बोलते थे कि दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इसलिए शास्त्र का ज्ञान दिमाग के अंदर जाता ही नहीं है, बोलो तब भी नहीं जाता है। दूसरा एक चीज़ प्रभुपाद बोलते थे कि भारत के लोग, श्री राधा दामोदर की जय, श्रीनाथ जी, गोपाल जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री गौर बताई की। दूसरा प्रभुपाद जी बोलते थे कि भारत के लोग अभी पाश्चात्य सभ्यता से इतने ज़्यादा मोहित हो चुके हैं कि उनको भारत की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जो चीज़ पाश्चात्य से आती है वही उनको अच्छी लगती है, भारत का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये भारत का दुर्दशा का समय है जब भारत के लोग भारतीय चीज़ों को ही अच्छा नहीं समझते हैं। इसलिए आप देखो कि जैसे हर व्यक्ति की भारत में इच्छा होती है, हर मतलब ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि भारत से बाहर जाते हैं, क्योंकि भारत से बाहर जाके जब व्यक्ति भारत आता है तो लोग उसको सर आँखों पे बिठा लेते हैं। उसका मतलब यही है कि उनको लगता है कि भारत कोई इतना अच्छा नहीं है, भारत के बाहर जो गया वो एक्चुअल में महान व्यक्ति है। कोई ने एक कदम भारत की सीमा के बाहर रख दिया तो वो ग्रेट सोल बन जाता है। ये है एक्चुअली भारत का दुर्भाग्य है कि जो देश संसार का सबसे ऊंचा देश है, वहाँ के लोग उसी संस्कृति को इज्जत नहीं करते हैं, जो संस्कृति एक समय देश को, पूरी दुनिया को राज्य करती थी। पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति था 5000 साल पहले, और इवन ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 200-300 साल पहले, इवन उसके पहले विक्रमादित्य का जो राज्य था यूरोप तक फैला हुआ था। भारत, एशिया और यूरोप दोनों तक विक्रमादित्य का राज्य था। तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 500-1000 साल पहले ही भारत बहुत आगे था। स्पेशली अगर देखा जाए तो मुगलों के आक्रमण के समय, उस समय तक। पर वो कली का ही प्रभाव है, क्योंकि सनातन संस्कृति अगर पूरी तरह से फलती फूलती रहेगी तो कलयुग का फलना फूलना नहीं हो पाएगा। इसलिए सनातन संस्कृति को वीक करना, ये सब कलयुग का ही कार्य रहता है। और इसलिए सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जो भी लोग आते हैं उनके ऊपर कली के अटैक ज़्यादा होते हैं। इस्कॉन में भी जो लोग आते हैं उनके ऊपर कलयुग का अटैक ज़्यादा होते हैं, माया का अटैक ज़्यादा होता है। इसलिए कभी कभी लगता है भक्ति करते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। परेशानी इसीलिए बढ़ती है क्योंकि जब हम युद्ध करने जाएंगे और सामने खड़े रहेंगे तो तीर किसको लगेगा? हमें ही तीर लगेगा, जो घर में बैठेगा उसको तो तीर लगेगा नहीं। तो जब हम माया के खिलाफ युद्ध करने जा रहे हैं और सामने आगे आगे खड़े हैं और घायल होंगे तो ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे घायल कैसे हो गए, तो होना ही है घायल। केवल ये देखना है कम से कम घायल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, अपोजिट पार्टी के लोगों को मारें, वो ध्यान रखना है। और ऐसा भी नहीं हो कि हमारी मृत्यु ही हो जाए, वो उससे भी बचना चाहिए, पतन से बचना चाहिए। कम से कम टिके रहें और कुछ ना कुछ करते रहें। उसके लिए एक एग्जाम्पल अच्छा आता है, कभी अगर आप गांव में आपने देखा होगा सांप और नेवले की लड़ाई कभी होती है ना, तो नेवला बहुत बुद्धिमान प्राणी होता है। कुछ जंगल में एक्चुअली नेवला को पता होता है कि जंगल में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सांप के विष को कम कर देते हैं। वो सब जानता है कौन सी पत्ती कहाँ पे है, कैसा क्या है। तो नेवला जब कभी सांप को पकड़ता है, स्पेशली जंगलों में ऐसा होता है, तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे भी सांप को खींच के उस पेड़ के पास तक लाना है। और सांप उसको काटने का प्रयास करता है। जैसे ही सांप नेवला को काटता है, नेवला दौड़ के जाता है, उस पेड़ की कुछ पत्तियां खा के तुरंत आ जाता है। पेड़ की पत्ती खाता है तो उसका जहर का असर कम हो जाता है उसके ऊपर। तो सांप कुछ भी करता रहे, नेवला का केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि समहाउ उसकी पूंछ को खींचते पेड़ के पास तक लेके आए। और जब पेड़ के पास तक सांप आ जाता है तब फिर नेवला उस पेड़ के ऊपर ही खड़ा होकर उसकी पत्तियां खाते हुए सांप को चीर देता है। तो इस तरह से हमें नेवला जैसा बुद्धिमान होना चाहिए। वो पेड़ की पत्तियां क्या है, वो भक्तों का संग एक्चुअली पेड़ की पत्तियां जैसे होते हैं। जैसे ही माया का घाव लगता है, जहर चढ़ने लगता है, तुरंत भक्त के संग में आके बैठ जाना चाहिए। वो जहर उतर जाता है धीरे धीरे, और अब जहर उतर जाए तो फिर से बाहर जाके फिर से लड़ाई करने लगो और प्रयास करो कि जो सामने जिससे लड़ाई कर रहे हो उसको लेके भक्तों के संग तक ले आए। तो उसके बाद हम माया को ख़त्म कर सकते हैं।
तो इस तरह से इस्कॉन भक्तों को करना चाहिए, क्योंकि अगर इस्कॉन के भक्त नहीं करेंगे तो संसार में कौन करेगा? कोई और को पता ही नहीं कि करना क्या है, और इस्कॉन के भक्तों को पता है। इसलिए तो प्रभुपाद बोलते थे कि वैष्णवों को सब कुछ पता है, और वैष्णव ही घर में बैठे हुए हैं ताला लगा के अंदर से, तो संसार का होगा क्या? प्रभुपाद जी ने एक पोयम लिखा था ना, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ग्लोरिफिकेशन के लिए, इंग्लिश पोयम के अलावा जो बंगाली में पोयम लिखा था, उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय हर घर मंदिर बन गया था, और उनके जाने के बाद हर मंदिर भी घर बन गया। इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, बंगाली में है कि चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स जो हैं वो घर के अंदर जाके दुबक के बैठ गए हैं, इसलिए रामकृष्ण परमहंस के फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों को भक्त बना रहे हैं। तो इस्कॉन के लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों को चीट करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है हम 16 माला कर लिया, किताब पढ़ लिया और ये सब हो गया तो हमारा काम ख़त्म। ये काम नहीं है। हमें प्रभुपाद ने बहुत बड़ा काम दिया है एक्चुअली, संसार की रक्षा करने का काम। जैसे कभी कभी होता है ना कि आप क्या बोलते हैं, कुछ मूवीज़ में ऐसा बताया जाता था, कोई एक रहता था जो गांव का रक्षक होता था, उसको पता ही नहीं रहता था कि वो गांव का रक्षक है। तो इसी तरह से इस्कॉन के भक्त ब्रह्मांड के रक्षक हैं। उनको भले ही ऐसा लगता है कि नहीं हम क्या करेंगे, परंतु आचार्य की शक्ति के द्वारा इस्कॉन के भक्तों में ये शक्ति दी गई है कि वो ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते हैं। किस आचार्य ने ऐसा बोला है? एक आचार्य ने एक गीत लिखा है ना, ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने। तो चैतन्य महाप्रभु के एक फॉलोअर में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम उद्धार करेंगे। वो विनम्रता के कारण भक्त को ऐसी फीलिंग नहीं आती है, परंतु वो सच है। एक भक्त ब्रह्मांड के लोगों को कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्रदान करके उनको मुक्ति की तरफ लेके जा सकता है। एक्चुअल मतलब वही है कि नया इस्कॉन में जो नया भक्त आएगा उसको भी इतना ज्ञान होता है जो कि कई आध्यात्मिक संस्थाओं में ज़िंदगी भर रहने के बाद भी उतना ज्ञान नहीं मिल पाएगा। नया भक्त भी समझता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी सेवा करना जीवन का लक्ष्य है। प्रभुपाद के साथ ऐसा घटना हुआ था वृंदावन में। वृंदावन गुरुकुल के बाहर प्रभुपाद बैठे थे और कुछ साधुओं को बुला के पूछते हैं कि अध्यात्म का मतलब क्या है, अध्यात्म का लक्ष्य क्या है। तो साधु बोलते हैं, स्वामी जी आपने इतना कठिन क्वेश्चन पूछा है, इसको आंसर देना तो बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद ने गुरुकुल के बच्चे को बुला के बोलते हैं, अच्छा इतना मुश्किल है, तुम बताओ क्या है। तो बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी सेवा करना जीवन का लक्ष्य है। तो प्रभुपाद ने बोला, देखो 4-5 साल के बच्चे को पता है, आप लोग 50-50 साल से अध्यात्म में हो, आपको पता नहीं है। तो वो चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान है जिसका हमें आशीर्वाद मिला है। उस आशीर्वाद को सीरियसली लेंगे और प्रयास करेंगे तो भक्ति, कृष्ण भक्ति इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि इसके कस्टमर हर जगह होते हैं। कहीं भी आप जाओगे, कोई भी जगह पे जाओगे, आपको भक्ति के कस्टमर मिल जाएंगे। कुछ ही दिन में लोग आना चालू कर जाते हैं, भक्ति करना भी चालू कर देते हैं। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, जितना हम बताएंगे उतना दुनिया के लिए भला करेंगे। दुनिया का एटर्नल बेनिफिट होगा अगर कृष्ण भक्ति का दुनिया में प्रचार होता रहेगा। तो इस तरह से हमें ग्रेविटी समझना चाहिए कि दुनिया किस दिशा में जा रहा है और हमें उससे फास्ट भाग के दुनिया को बचाना है। जैसे बॉलीवुड की कितनी मूवीज आ रही हैं। अभी कल एक मूवी लॉन्च हुई जो एक हमारे भक्त ने बनाई है, नरसिंह देव के ऊपर मूवी। उसको देखने जाना चाहिए एक्चुअली। तो अच्छे डेडिकेटेड भक्त हैं, फरीदाबाद के भक्त हैं और उन्होंने मेहनत किया, 4-5 साल उस मूवी को बनाने में मेहनत किया है। और जितना उनका जमा पूंजी था, ज़्यादातर जमा पूंजी उसी मूवी में लगा दिया। इनफैक्ट उनके माता पिता भी नाराज़ हो गए थे कि तुम्हारा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा अगर पैसा तो बचा नहीं है। हाँ, तो मूवी का जो BGM है और जो इफ़ेक्ट्स हैं इतने अच्छे हैं कि लोगों को लग रहा है कि मार्वल्स की मूवी से भी अच्छा इफ़ेक्ट्स डाले गए हैं। उसका अच्छा रिव्यू आ रहा। कल लॉन्च हुआ तो कई लोगों ने अच्छा बताया कि बहुत अच्छा मूवी है। आज और कल में प्लान कर सकते हैं अगर जाना है तो। एटलीस्ट इतना तो प्रयास करना चाहिए कि उस डायरेक्टर के पैसे निकल आए और वो अगला मूवी बना सके, क्योंकि ऐसी मूवी बनती रहेंगी तो भारतीय सिनेमा के लिए अच्छा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस्कॉन के द्वारा ऑथेंटिक तरीके से
शास्त्र के ऊपर आधारित कोई मूवी बनाया गया है। उस मूवी के डायलॉग आप देखेंगे और जो चित्रण देखेंगे 7वें स्कंद से लिया गया है। पूरे 7वें स्कंद को उन्होंने पिक्चर पे बनाया है और हाई क्लास में उसकी जो क्वालिटी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। देखने में ऐसा नहीं लगता कि कोई सिंपल छोटी मोटी मूवी है, वो देखने में ऐसा ही लगता है जैसे वर्ल्ड क्लास मूवी बनाई गई है। तो डायरेक्टर ने खर्चा किया है, 10-20 करोड़ का खर्चा हुआ है उस मूवी के ऊपर, तो एटलीस्ट हमें उसको देखना तो चाहिए जिससे कि उस मूवी का वो हो, प्रमोशन हो एटलीस्ट, और ज़्यादातर लोगों तक ये श्रीमद् भागवतम का मैसेज पहुँचे। क्योंकि अगर अभी उसको सक्सेस नहीं मिलेगी तो आगे कोई प्रयोग नहीं करेगा इसके ऊपर। ऑलरेडी कोई प्रयोग नहीं करता क्योंकि ज़्यादातर ऐसी मूवी सफल नहीं होती है। वो तो क्या है, कुछ मूवी पहले सफल हुई साउथ इंडिया में, उस कारण से वो डायरेक्टर को हिम्मत आया कि ये ट्राई करके देखते हैं। तो अभी हो सकता है कुछ दिन तो रहेगी वो थिएटर्स में, जब तक भी थिएटर्स में है तब तक प्रयास करिए। हो सकता है हम में से कई लोग 20-20 साल से थिएटर नहीं गए हों, परंतु एटलीस्ट भगवान नरसिंहदेव की मूवी को हिट बनाने के लिए एक बार जाना चाहिए, 1 बार 2 बार। और एक चीज़ है, अगर एक बार जाएंगे तो दूसरी बार जाने की इच्छा होगी, क्योंकि इतना अच्छा बनाया है उसको। एक बार जाएंगे तो लगेगा एक बार और देख सकते हैं। तो प्रयास करिए वीकेंड में जाने का। अगर मंदिर से सभी लोग जाते हैं तो साथ में टिकट लेके जा सकते हैं कोई एक जगह पे, या अलग 2-3 स्लॉट में जा सकते हैं, पर एटलीस्ट प्रयास करिए उस मूवी के लिए। ओके, किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है पूछ सकते हैं। तो जैसे स्वर्ग लोक से कोई नीचे गिरा है या नरक लोक से नीचे गिर रहा है, तो जो भगवान को निराकार या ब्रह्म के रूप में समझ रहा है और लास्ट में मरने का ब्रह्म ज्योति के अंदर में लीन हो जा रहा है, तो वहाँ से भी वो नीचे गिरता है ब्रह्म लोक से वापस? ब्रह्म ज्योति से, हाँ, बहुत लंबे समय बाद। बट वो तो ब्रह्म ज्योति तो ज्योति भगवान के ब्रह्म ज्योति परमात्मा भगवान की सब तो फिर वहाँ से तो सिंपल, कोई एयरप्लेन अगर हवा में जाएगा, अगर उसको हवा में एयरपोर्ट नहीं मिला तो नीचे एयरपोर्ट में आएगा ना, ज़मीन पे। तो इसी तरह से कोई आत्मा अगर ब्रह्म ज्योति तक जाएगी परंतु भगवान के चरणों का आश्रय नहीं मिलेगा तो कहाँ रुकेगी, नीचे आना पड़ेगा ना। वही भागवतम में आता है, पतंती अधः अनादृत युष्मदंगी। भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं इसलिए पतन हो जाता है। बट अगर और ऐसा नहीं 1-2 दिन में पतन होता है, लंबे समय तक रहने के बाद पतन होता है। उसका कुछ प्रोसेस नहीं होगा, जैसे स्वर्ग में अगर पुण्य खत्म होता है तो आ रहा है, प्रोसेस वही होगा। ज़्यादातर जीव जब संसार में पतित होते हैं तो बारिश की बूंदों के अंदर आश्रय लेके पतित होते हैं। वो बूंदें वनस्पति में जाती हैं, वनस्पति लोग ग्रहण करते हैं, और वो सीमेन में जाता है, वो सीमेन से वो आत्मा का शरीर प्राप्त किया जाता है। जनरल प्रोसेस वही होता है सभी के लिए। वेजिटेबल्स के थ्रू आत्माएं संसार में आती हैं। आपको कुछ पूछना? ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।